अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक वही जो इस वक्त पाकिस्तान में हॉट जज साहब का किस्सा चल रहा है, नैब के जज साहब का। आज से ठीक साल डेढ़ साल पहले, बल्कि 2016 से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कड़ा एहतसाब होगा और ये सबका होगा। ये आपने देखा कि इसकी गिरफ्त में सब लोग आ रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो जज हैं। यही कहा था कि इस एहतसाब के अमल से कोई नहीं बचेगा। सैटर्न का सैजिटेरियस पे आना और वहीं पे राहु केतु का आना और सन ग्रेन भी उधरी लगना। जज का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, सन को ग्रेन लगा 2 तारीख के पास और मरकरी रेट्रोकेड हुआ। मरकरी का रेट्रोकेड होने से मुस्लिम लीग नून की जमात के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। लेकिन बात शुरू आगे करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिए। राहु केतु का इधर आना, ग्रेन लगना सैटर्न में, 9वां घर जजों का भी लिया जाता है। जजों भी ताप पे आए, यानी कि नैब के जज हैं उनका भी स्कैंडल बाहर आया। और अभी तक सैटर्न ने 2020 तक इधर ही रहना है। उसके बाद वो अपने घर, यानी कि 10वें घर जहाँ फैसला होता है, यहाँ पे सैटर्न के जो बहुत कड़ा एहतसाब होगा जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न में भी आएगा। अभी तो वो चीज़ें खुल के सामने बाहर आई। कोई ऐसा शोबा नहीं या कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ से लोग बेनकाब नहीं होंगे या उनका एहतसाब नहीं होगा। अब ये वीडियो आना और मुस्लिम लीग नून के मौजूदा जो सरबराह हैं मरीम नवाज़, उन्होंने एक वीडियो का जो मैसेज जो जसब की है वो दिखाई। पता नहीं बैड लक कह लें या बदकिस्मती कह लें, जब भी मरकरी रेट्रोकेड होता है मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमेशा कोई ना कोई गलत इक़दाम होता है, कोई गलत फैसला ज़रूर होता है। अब ये मरकरी के रेट्रोकेड होने पे ये वीडियो सामने आई, ये मुस्लिम लीग नून के लिए आगे जाकर बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। मरीम नवाज़ भी इसमें बुरी तरह फंस सकती हैं और मुस्लिम लीग नून का ये इक़दाम और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको लेके बैठ सकती है, क्योंकि अब एहतसाब का अमल बहुत सख्त होता चला जाएगा। 16 ही 17 को चांद ग्रेन भी लगेगा और वो पाकिस्तान में विजिबल होगा, पाकिस्तान में देखा जा सकता है। बेशक इस वक्त नून लीग जो अगर नाम से लें, अगर हम मुस्लिम लीग तो बेशुमार हैं, लेकिन हम नून की बात करते तो स्कॉर्पियो उनका स्टार्ट होता है। अजीब एक मैंने देखा है, बहुत सी दफ़ा देखा है कि जब भी मरकरी रेट्रोकेड होता है इस जमात से बेवकूफ़ियाँ होती हैं या ये गलती करते हैं, और मेरे हिसाब से ये फिर बहुत बड़ी गलती मुस्लिम लीग के लिए बन गई है। चीज़ें अब बहुत दूर तक जाएंगी, बहुत दूर तक ये चीज़ें जाएंगी। आपने देखा मीडिया का भी एहतसाब शुरू हो गया, मीडिया के लोग भी आने लगे। अब मीडिया में सिर्फ हम सियासी एंकर्स की बात कर रहे हैं, मीडिया में तो बेशुमार लोग हैं। एक टीवी आर्टिस्ट थी, वो भी फौत हो गई, और एक टीवी एंकर कत्ल भी हुए, पीछे पैसा। अब मीडिया वालों के लिए बड़ा ही मुश्किल टाइम है। हामिद मीर साहब की वीडियोस और क्लिप्स, उनके बयान आप सुन चुके हैं। आप हमें समझना पड़ेगा कि ये वक्त जो है बदल गया है। अब अगर मैं यह कहूँ कि ये पीटीआई का कमाल है या पीटीआई हुकूमत का कमाल, तो सब झूठ होगा। कुदरत की पकड़ बहुत सख्त होती चली जा रही है। हमें सैजिटेरियस का सैटर्न और राहु केतु यहाँ पे अब बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें तब्दील होंगी और तब्दील हो रही हैं, और हर कोई इस फैसले में आ रहा है। आगे जाके ये टाइम और सख्त तरीन होता चला जाएगा जब सारे स्टार कंडीशन
विर्गो में आएंगी, सन भी उधर ही होगा, मरकरी भी उधर होगा, वीनस भी उधर ही होगा, मार्स भी उधर ही होगा, सॉरी। तो यहाँ पे सैटर्न सैजिटेरियस में होगा, राहु केतु भी उधर होंगे, तो ये फिर एक स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर फिर एक टेंशन लेकर आएगा, और दिसंबर में 24 और 25 और 26 दिसंबर में 7 स्टार्स का एक ही घर में कराना, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। यहाँ पे 7 स्टार्स का सैजिटेरियस में इकट्ठा होना एक बहुत बड़ा इवेंट से बनेगा। एक ही जगह 7 स्टार इकट्ठे होंगे। आने वाला वक्त शदीद मुश्किल है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो बैरोक्रेट्स हों, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो फौज हो, ये टाइम बहुत मुश्किल होगा। इस टाइम में वही लोग सर्वाइवल कर सकते हैं जो लोग वक्त को देख के चलेंगे। चीज़ें आगे बहुत मुश्किल है, एहतसाब का अमल तेज़ से तेज़ नहीं होता चलेगा। मेरे हिसाब से मुस्लिम लीग नून की जमात फिर बेवकूफ़ी कर गई है, गलत टाइम के ऊपर गलत चीज़ को पेश कर दिया है। अगर ये थोड़ा देर और सब्र करते तो शायद इस चीज़ का असर होता। इसका ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को ही होगा, और जज साहब तो काफ़ी अब हाथ धो बैठे हैं अपनी जॉब से, और आगे भी बड़ा सख्त एहतसाब होगा, शायद उन्हें अपनी नौकरी से भी जाना पड़े। और बेशुमार जज और भी सामने आएंगे, सहाफ़ी भी आएंगे, दानिश्वर भी आएंगे, और पब्लिक से भी लोग आएंगे, और कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन भी आगे आएंगे। और इस स्कैंडल में आगे जाकर आपको मीडिया के लोग, शो बिज़नेस के लोग, कारोबारी लोग, और एक बहुत बड़ा और माफिया जो है हमारे यहाँ, ये जो भीख मांगता है, इसके भी स्कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कितने बड़ा ग्रो इसको चला रहा है, और सेक्स स्कैंडल्स भी दोबारा सामने आएंगे। वीनस तो विर्गो में आएगा, और किसके वो सेक्स स्कैंडल बाहर आते हैं, एक और मुश्किल टाइम, यानी कि चीज़ें अब बहुत तेज़ी के साथ खुलेंगी। मुस्लिम नून के लिए गलत टाइम पर एक गलत टाइम का इंतखाब किया, और प्रेशर डालने की कोशिश की कि शायद कोई फेवर मिल जाए, लेकिन चीज़ें आगे मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही। पाकिस्तान में पैसा तो आएगा, ग्रेन बेनिफिट्स दे रहा है, और ये ग्रेन पाकिस्तान को बेनिफिट्स देगा और सोच को भी तब्दील करेगा, क्योंकि माइंड का ताल्लुक जो है, इमोशंस का ताल्लुक जो है, वो मून से होता है, और ये ग्रेन पाकिस्तान में नज़र आएगा। और ग्रेन 99 में भी नज़र आया था जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और अब ये ग्रेन फिर नज़र आ रहा है, हालांकि उनकी हुकूमत नहीं है। मुश्किल टाइम पर फिर गलत टाइम पे गलत फैसला मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ये फैसला और ये इक़दाम जो किया है, ये बड़ी दूर तक जाएगा। इसके फैसले इसके और इसका अंजाम बड़ी दूर तक लेके जाएगा, बहुत सी चीज़ों को ये और ओपन करेगा, और बहुत सी चीज़ें खुल के सामने बाहर आएंगी। अब मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।